सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट से पहले 5 वर्किंग डे उनके पास है, जिसमें वह कई मामलों में फैसला देने वाले हैं। इनमें यूपी मदरसा एक्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मामला और दिल्ली में पेड़ काटे जाने से संबंधित मामले अहम हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का आखिरी वर्किंग डे 8 नवंबर यानी शुक्रवार है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट को निरस्त करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला देने वाली है। चीफ जस्टिस की बेंच ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहा है, जिसमें हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक के दर्जे का मामला सीजीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक बेंच के सामने इस मामले की सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इस पर भी सुरक्षित रख लिया है। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अजीज पाशा केस में दिए फैसले में कहा था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। ये फैसला 5 जजों की बेंच का था। इसके बाद 1981 में संसद में कानून में संशोधन किया गया था और एएमयू एक्ट 1920 में बदलाव कर एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा बहाल कर दिया गया। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट। अन्य जो मामले जिस पे फैसले भी अहम होंगे, दिल्ली के रिज इलाके में पेड़ काटे जाने के मामले की सुनवाई हो रही है। सीजीआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने पूछा है कि डीडीए के चेयरमैन और दिल्ली के एलजीबी सक्सेना और डीडीए के पूर्व वाइस चेयरमैन बताए उन्होंने पेड़ काटे जाने की जानकारी कब मिली और अगली सुनवाई 5 नवंबर को होनी है। जिस शख्स के पास हल्के वाहन एलएमवी चलाने का लाइसेंस है, क्या वह उसी वजन का ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइव कर सकता है? इस सवाल पर चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच का फैसला आना है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि यह मामले में सुझाव ले रही है और राज्य सरकारों में इस बारे में बात चल रही है। अब देखना है कि मुसलमानों से जुड़े ये जो 2 मामले हैं, इन पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है और उसके बाद देश के अल्पसंख्यक समुदाय और उनके बड़े बूढ़ों, जानकारों और सियासतदानों का क्या रुख होता है और इससे कितनी राजनीति गर्म होती है झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव से पहले, ये बातें भी अहम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।